वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि देश में हेट स्पीच किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उसके ऊपर राज्य सरकारें मुकदमा दायर करें, एफआईआर दर्ज करें, फिर चाहे भले ही कोई व्यक्ति इस बात पर आपत्ति जताता हो या नहीं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। जैसा कि हाल ही में 6 अक्टूबर दोपहर 12 बजे कोर्ट नंबर 1 में डॉक्टर राकेश किशोर ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को जूता फेंक कर मारने की कोशिश की थी। इस खबर के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा, लेकिन साथियों इस घटना के बाद संपूर्ण भारत में एक सवाल उठ गया है। बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि भूषण रामकृष्ण गवई ने डॉक्टर राकेश किशोर को जूता मारने के बावजूद भी क्यों छोड़ दिया, उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया। क्या भूषण रामकृष्ण गवई जी ने अपना बड़प्पन दिखाया है? क्या वो बौद्ध समाज से आते हैं इसलिए उन्होंने अपने बौद्धपन को दिखाने का प्रयास किया है, उन्होंने एक अच्छा संकेत दिया है? नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साथियों अगर गवई साहब इनके ऊपर, राकेश किशोर जी के ऊपर अगर मुकदमा दायर करते तो कुछ ही अभी जस्ट 1 महीने बाद नवंबर में गवई साहब रिटायर्ड होने वाले हैं और रिटायर्ड होने के बाद वो एक आम नागरिक हो जाते। और जब वो मुकदमा दायर करते राकेश किशोर के ऊपर, एफआईआर दर्ज करते, तो ये मुकदमा निचली अदालत में जाता, निचले कोर्ट में जाता, और तब तक गवई साहब पूर्व हो चुके होते तो उन्हें एक वकील करना होता केस लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राकेश किशोर स्वयं एक वकील हैं, और जब ये मुकदमा निचली अदालत में चलता तो रामकृष्ण गवई जी से सवाल किया जाता कि आपने ये जो सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की है, भगवान विष्णु के ऊपर जो टिप्पणी की है, इस बात का क्या मतलब है? आपने ऐसा किस आधार पर कहा है? आपने क्यों ये टिप्पणी की है? और जब ये बात निचली अदालत में होती तब भारत में पहली बार भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक निचली अदालत में जाता और ये पहली बार देखने को मिलता। और जब ये सवाल किए जाते कि आपने ये जो भारत की सनातन धर्म की संस्कृति पर जो सवाल किए हैं, भगवान विष्णु के ऊपर जो सवाल उठाया है, इसका क्या मामला, क्या मतलब है इसका, क्यों आपने टिप्पणी की है, तो भारतवर्ष में एक बार फिर इस विषय पर चर्चा शुरू हो जाती। और जब चर्चा शुरू होती तो एक बार फिर रामकृष्ण गवई जी को सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ता और उन्हें बेइज्जत होना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई जी ने सनातन संस्कृति के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर जो टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो मूर्ति अपने आप को लगा ले, वहीं दूसरी तरफ जब वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी, जब उनके समर्थक अपनी याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अपना मामला लेकर गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट को उनसे कहना था कि आपकी आस्था अल्लाह में है और जाइए अपने अल्लाह से कहिए कि वो अपनी संपत्ति द्वारा वापस ले ले, क्योंकि आपने जो अपनी संपत्ति दान की है वो अल्लाह को की है, और अपने अल्लाह से जाकर कहिए कि आप हमारी संपत्ति दिलवा दीजिए, या जो हमारा ये मामला अभी बीत गया है निवारण कीजिए। क्या ऐसा भारत का सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, क्या इस तरह की टिप्पणी मुस्लिम समुदाय के ऊपर कर सकता है? ईसाई समुदाय के ऊपर वो कर सकता है? नहीं। वहीं दूसरी तरफ वही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहता है कि जाओ अपने भगवान विष्णु से कहो, अपनी मूर्ति से कहो कि वो स्वयं की स्थापना कर ले, स्वयं का जीर्णोद्धार कर ले। आज जो ये वर्तमान में देखने को मिल रहा है, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई जी ने बड़प्पन नहीं दिखाया है, बल्कि कहीं ना कहीं जब आप इस बात को समझेंगे तो उन्होंने अपने आप की रक्षा की है, स्वयं को बचाया है, स्वयं की प्रतिष्ठा को बचाया है, स्वयं के सम्मान को बचाया है। क्योंकि जो उन्होंने हरकत की है उसके ऊपर पहले ही बहुत सारी चर्चाएं देश में शुरू हो गई हैं कि ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, इतने बड़े उच्च पद पर बैठ गए हैं तो ये कुछ भी बोलेंगे, इसका अधिकार इन्हें भारत सनातन संस्कृति का एक एक हिंदू बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। तो आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी की हो कि अपने वक्फ बोर्ड से कह दीजिए, या आपने जो अपनी संपत्ति अल्लाह को दान की थी तो अपने अल्लाह से मांग लीजिए। ऐसा उस समय वक्फ बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं दी थी। तो हम इसे क्या समझें, या आप लोग क्या समझते हैं इसे? वहीं आज जैसे ही कोई वकील इनके ऊपर जूता फेंक कर मार देता है, वहीं दूसरी तरफ साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे ही मामला घटित हुआ, ये घटना घटित हुई, पूरे देश में इसकी सनसनी बन गई थी, वहीं दूसरी तरफ रामकृष्ण गवई जी के समर्थन में कुछ लोगों ने इनके समर्थन में उतरे और सर्वोच्च न्यायालय के बाहर मात्र 5 वकील खड़े हुए इनके समर्थन में। तो हमें और आपको इस बात से समझना चाहिए कि जब इतने बड़े न्यायालय में इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति के समर्थन में सिर्फ 5 वकील क्यों आए,
तो कहीं ना कहीं ये जो न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये निरंतर जो सनातन संस्कृति के खिलाफ जो टिप्पणियां देते आ रहे हैं, इससे इन्हीं के जो वकील समुदाय है वो भी खुश नहीं था, वो भी नाखुश था। जैसा कि राकेश किशोर ने कहा था कि इन्होंने जब ये टिप्पणी की थी तो हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई थी, मुझे बहुत दुख पहुंचा था। इसलिए अब से कोई व्यक्ति ये ना कहे कि भूषण रामकृष्ण गवई जी ने बड़प्पन दिखाया है या वो बौद्ध समुदाय से आते हैं इसलिए उन्होंने एक अपना अच्छापन दिखाया है, उसे माफ कर दिया। नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप की रक्षा की है, अपने आप को बचाया है। इसी के साथ हम फिर नई वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखें। धन्यवाद।